अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो बच्चे 450 मार्क्स लेना चाहते हैं, 450 से ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं 9th क्लास में, 11वीं क्लास में, 10th क्लास में, 12वीं क्लास में, अगर वो बच्चे जो 450 मार्क्स लेना चाहते हैं, 450 से ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं, उनको मैं आज बहुत सी कुछ टिप्स बताऊंगा। उनको आपने फॉलो करना है और उसको फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपके 450 मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो बेटा, जब आपके 1 या 2 महीने रह जाते हैं पेपरों में, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की बुक पकड़ लेते हैं। किसी को कहते हैं कि मुझे नोट्स दे दो, किसी को कहते हैं मुझे गैस पेपर दे दो, और किसी को कहते हैं मुझे मॉडल पेपर दे दो। ऐसे वो ये टेक्स्ट बुक को छोड़ के ऐसी चीज़ों की तरफ चला जाता है, और फिर वो कभी वहां से तैयारी करता है गैस पेपर से, कभी मॉडल पेपर से तैयारी करता है, कभी कहाँ से तैयारी करता है, और वो टेक्स्ट बुक को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो उसकी 100% तैयारी नहीं होती। क्योंकि मॉडल पेपर, गैस पेपर और की बुक, तरह तरह के सवाल आते हैं, हर जगह अलग अलग सवाल होते हैं, तो वो इस तरह उसकी तैयारी सही नहीं होती। अगर आप बेटा टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करोगे, टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करोगे, टेक्स्ट बुक से ही आप सवाल याद करोगे, तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। और ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, आप टेक्स्ट बुक से कैसे तैयारी करें। टेक्स्ट बुक से आप ऐसे करें कि जो मेन पॉइंट होते हैं, मेन चैप्टर होते हैं, उन चैप्टरों के नाम लाजमी याद करें, चैप्टरों को याद कर लें। उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर याद नहीं होते आपसे सवाल, तो आपने कैसे याद करना है कि उनकी हेडिंग को याद कर लेना है। और ऐसे हर पैराग्राफ में 1-2 लफ्ज या 1-2 लाइन मेन पॉइंट होती है, मेन पॉइंट होते हैं, उन मेन पॉइंट को आपने याद कर लेना है। जब आपको मेन पॉइंट आ जाएंगे सवाल के बेटा, तो आपका जब सवाल पेपर में आएगा, आपको मेन पॉइंट आते हो, तो बाकी आप सब खुद लिख लेंगे। क्योंकि मेन पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि मेन पॉइंट आपको याद हो। तीसरी बात बेटा आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोग साइंस सब्जेक्ट पे तवज्जो देते हैं। लास्ट 1-2 महीनों में साइंस सब्जेक्ट को देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन पे तवज्जो देते हैं, और आप आर्ट्स सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। उर्दू को, इंग्लिश को, इस्लामियात को, पाक स्टडी को आप बिल्कुल साइड पे रख देते हैं, और आप साइंस सब्जेक्ट पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, आपके लास्ट में साइंस में तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, मगर जो आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपके बहुत कम नंबर आते हैं, और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। ये 2-3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके A+ मार्क्स आएंगे। और आपने लास्ट में ये भी करना है कि अल्लाह ताला से भी दुआ करनी है कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, और ये टिप्स को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकिब राव। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।